चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते या सर्वशक्तिस्वरूपायै देव्यै भगवती नमः। आज का विषय गुरुदेव के अंग अवयव हम सब हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी है वो गुरुदेव का है। तब उन्होंने किया, लेकिन तब का अंश हमको दिया। दूध को जमा के दही बनाया, दही को मथ के मक्खन निकाला और हमारे हाथ में उन्होंने मक्खन दिया। जो अध्यात्म का ज्ञान और विज्ञान आज हमारे सामने जो कुछ भी है वो हमारा नहीं है। हम उनके अंग अवयव हैं और उनकी क्या अपेक्षा है। कौन बोल रहे हैं? डबल ग्रुप दे दिए। अध्यात्म के सब सूत्र विज्ञान सम्मत कर दिए। जो न हो धूमिल युगों तक कर दिया ऐसा सृजन। युग साधकों का देव संस्कृति का तुम्हें शत शत नमन। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वर दे दिया आपने। पूज्य गुरुदेव वर दे दिया आपने। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वर दे दिया आपने। पूज्य गुरुदेव वर दे दिया आपने। प्राण में प्राण में प्रेरणा भाव संवेदना, बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन दिया आपने। बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन दिया आपने। अन्यथा प्राण रहते ईश प्राण थे, और संवेदना शून्य प्राण में प्रेरणा
आपने दिव्य एहसान हम पर किया, आपने सब किया, आपने हमको दिया, आपने दिव्य एहसान हम पर किया। करती दीक्षा में ज्ञान अमृत पिया, करती दीक्षा में ज्ञान अमृत पिया। शिव हमारे विष पिया आपने, शिव हमारे विष पिया आपने। प्राण में प्रेरणा भाव संवेदना, प्राण में प्रेरणा भाव संवेदना। बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन किया आपने, बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन किया आपने। किंतु अब दक्षिणा है चुकानी हमें, चुकानी हमें। समय आ गया, एक कुत्ता जा रहा था, भौंकने लगा और एकलव्य ने वो बाण चलाए कि उसके मुंह को बंद कर दिया बाणों से। और वो जब बाण लेकर के पांडवों के पास पहुंचा, पांडव दंग रह गए कि ऐसा भी कोई धनुर्धर है, इस कुत्ते के मुंह को बंद कर दिया। द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को लेकर के गए वहां, देखा तो वही एकलव्य अपने धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। बोले ये विद्या कहां से आपने सीखी? बोले हमारे गुरु द्रोणाचार्य ने सीखा। अरे बोले द्रोणाचार्य तो मैं? बोले नहीं, मैं उसकी द्रोणाचार्य को आपको नहीं मानता, लेकिन उसकी प्रतिमा हमारे पास है, मैं उसके सामने बैठ के ये विद्या सीख रहा हूं। आज हम गुरुदेव से जुड़े हुए जितने भी परिजन हैं, हमारे जीवन से गुरुदेव के विचारों को अगर हम अलग कर दें तो हम क्या थे? जाइए उस स्थिति में जरा थोड़ी देर के लिए कि हमारे जीवन में अगर गुरुदेव के विचार या गुरुदेव माता जी के स्पंदन नहीं आते तो हम क्या होते? आज जो कुछ भी दिया है उस दक्षिणा को चुकाने का समय आ गया है। सोचे हम इसके ऊपर। किंतु अब दक्षिणा है चुकानी हमें, और गुरु वेदना है बटानी हमें। किंतु अब दक्षिणा है चुकानी हमें, और गुरु वेदना है बटानी हमें। विश्व की वेदना से निकल वे रहे, विश्व की वेदना से निकल वे रहे। दिल मिलाया उन्हें विश्व संताप ने, दिल मिलाया उन्हें विश्व संताप ने। प्राण में प्रेरणा भाव संवेदना, प्राण में प्रेरणा भाव संवेदना। बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन किया आपने, बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन किया आपने। शिष्य है दर्द गुरु का बटाए चलो, हर युग की काट उठाए चलो। शिष्य है दर्द गुरु का बताए चलो, हर युग पीर का कुछ उठाए चलो।
कोई भी आज तक जो नहीं दे सका, कोई भी आज तक दिया आपने, अपने गुरुदेव ने दिया आपने, शिव हमारे लिए विष पिया आपने, शिव हमारे लिए विष पिया आपने, आज आवाज की है महाकाले, आज आवाज की है महाकाले। मणिराज महाकाल की जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। इस प्रेरणाप्रद गीत के बाद हमारी शीला बहन अभी अपने अंग अवयवों से जो लेख है वो गुरुदेव की पुकार है। एक्चुअली हम सब उनके अंग अवयव हैं, वो उसके बारे में लेख पढ़ेंगे पहले, और उसके बाद आदरणीय प्रोफेसर भटनागर जी डिटेल में हमको समझाएंगे गुरुदेव की हम लोगों से गुरुदेव चाहते थे, उनकी अपेक्षा है हम लोगों से अपने अंग अवयवों के लेख के माध्यम से। इससे पहले शीला ने इसको पढ़े हैं, मैं सभी से अनुरोध करूंगा जो ये पत्र बांटे गए थे आप निकाल लें, अपने अपने हाथ में निकाल लें और वो पढ़ेंगी तो आप एक एक चीज को बड़े ध्यान से उसको पढ़ेंगे, एक एक चीज को बड़े ध्यान से देखेंगे। ये बांटे गए थे इसलिए नहीं कि इनको रख लिया जाए। इसमें लिखा हुआ है एक बार नित्य अवश्य पढ़ें, प्रतिदिन अवश्य पढ़ें। ये इसीलिए दिए गए हैं कि हम इनको प्रातःकाल जब सुबह हो तो उसको अवश्य ही पढ़ें। ये दोबारा बांटने के लिए नहीं है, इसको ध्यान रखें। एक बार सबको दिए जा चुके हैं, हाँ 2-4 ले लीजिए, लेकिन ये सबको बांटने के लिए सबको दे दिए गए थे। अपने हाथ में रखें और चिंतन करें। यहाँ पर ये चिंतन की कक्षा है। इस लाइन का अर्थ मैं क्या निकाल रहा हूं? गुरुदेव ने मुझे अंग अवयव कहा है। अंग अवयव बहुत बड़ी चीज होती है, अपने शरीर का एक हिस्सा माना है हमने। जो बचे हैं वो वापिस कर दीजिएगा। पूज्य गुरुदेव की अपने अंग अवयव से अपेक्षा। धीरे धीरे पढ़ें। हमारे गुरुदेव भैया ने अभी ही गाया, जिन्होंने हमारे लिए विष पिया महाकाल बन करके, वो हमारे गुरुदेव जो विश्व की वेदना से विकल रहे, नहीं कि भारत की वेदना से, नहीं कि गायत्री परिवार के अपने बच्चों की वेदना से, सारे विश्व की वेदना से जो विकल रहे, वही हमारे गुरुदेव। उनके हम अंग अवयव है। सभी को मेरी एक प्रार्थना है, ऐसी छोटी सी चिट्ठी आप अपने हृदय की एक टुकड़ा मानकर रखें उसे, जिससे उसकी वेदना में हम भाग ले सके। यह मनोभाव हमारी 3 उंगलियां मिलकर लिख रही है, पर किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि जो योजना बन रही है और कार्यान्वित हो रही है, उसे प्रस्तुत कलम, कागज या उंगलियां ही पूरी करेंगी। करने की जिम्मेदारी आप लोगों की, हमारे नैतिक कार्यकर्ताओं की है। इस विशालकाय योजना में प्रेरणा ऊपर वाले ने दी है। कोई दिव्य सत्ता बता यह लिखा रही है। मस्तिष्क और हृदय का हर कण कण, जर्रा जर्रा उसे लिख रहा है।
लिख ही नहीं रहा है, वरन इसे पूरा कराने का ताना बाना भी बुन रहा है। योजना की पूर्ति में न जाने कितने प्रकार का मनोयोग और श्रम, समय, साधन आदि का कितना भाग होगा। मात्र लिखने वाली उंगलियां न रहे या कागज कलम चूक जाएं तो भी कार्य रुकेगा नहीं, क्योंकि रक्त का प्रत्येक कण और मस्तिष्क का प्रत्येक अणु उसके पीछे काम कर रहा है। इतना ही नहीं, वह दैवी सत्ता भी सतत सक्रिय है, जो आंखों से न तो देखी जा सकती है और न दिखाई जा सकती है। योजना बड़ी है, उतनी ही बड़ी जितना कि बड़ा उसका नाम है युग परिवर्तन। इसके लिए अनेक वरिष्ठों का महान योगदान लगना है। उसका श्रेय संयोगवश किसी को भी क्यों न मिले। प्रस्तुत योजना को कई बार पढ़ें, इस दृष्टि से कि उसमें सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का होगा जो इन दिनों हमारे कलेवर के अंग अवयव बनकर रहा है। आप सबकी समन्वित शक्ति का नाम ही वह व्यक्ति है जो इन पंक्तियों को लिख रहा है। कार्य कैसे पूरा होगा, इतने साधन कहां से आएंगे, इसकी चिंता आप न करें। जिसने करने के लिए कहा है वही उसके साधन भी जुटाएगा। आप तो सिर्फ एक बात सोचें कि अधिक श्रम और समर्पण करने में एक दूसरे में कौन अग्रणी रहा। साधन, योग्यता, शिक्षा आदि की दृष्टि से हनुमान उस समय में अकिंचन थे। इसका भूतकाल भगोड़े सुग्रीव की नौकरी करने में बीता था, पर जब महती शक्ति के साथ सच्चे मन और पूर्ण समर्पण के साथ लग गए तो लंका दहन, समुद्र छलांगने और पर्वत उखाड़ने का, राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठाए फिरने का श्रेय उन्हें ही मिला। आप लोगों में से प्रत्येक से एक ही आशा और अपेक्षा है कि कोई भी परिजन हनुमान से कम स्तर का न हो। अपने कर्तृत्व में कोई भी अभिन्न सहचर पीछे न रहे। काम क्या करना पड़ेगा, यह निर्देश और परामर्श आप लोगों को समय समय पर मिलता रहेगा। काम बदलते भी रहेंगे और बनते बिगड़ते भी रहेंगे। आप लोग तो सिर्फ एक बात स्मरण रखें कि जिस समर्पण भाव को लेकर घर से चले थे, पहले लेकर आए थे, हमसे जुड़े थे, उसमें दिनों दिन बढ़ोतरी होती रहे। कहीं राय रत्ती भी कमी न पड़ने पाए। कार्य की विशालता को समझे। लक्ष्य तक निशाना न पहुंचे तो भी वह उस स्थान तक अवश्य पहुंचेगा जिसे अद्भुत, अनुपम, असाधारण और ऐतिहासिक कहा जा सके। इसके लिए बड़े साधन चाहिए। सो ठीक है, उसका भार दिव्य सत्ता पर छोड़ दें। आप तो इतना ही करें कि आपके श्रम, समय, गुण, कर्म, स्वभाव में कहीं कोई त्रुटि तो न रहे। विश्राम की कोई बात न सोचे। अहर्निश एक ही बात मन में रहे कि हम इस प्रस्तुतिकरण में पूर्ण रूपेण खपकर कितना योगदान दे सकते हैं, कितना आगे रह सकते हैं, कितना भार उठा सकते हैं। स्वयं को अधिकाधिक विनम्र, दूसरों को बड़ा माने, स्वयं सेवक बनने में गौरव अनुभव करे। इसी में आपका बड़प्पन है। अपनी थकान और सुविधा की बात न सोचे। जो कर गुजरे उसका अहंकार न करे, वरन इतना ही सोचे कि हमारा चिंतन, मनोयोग एवं श्रम कितनी अधिक ऊंची भूमिका निभा सका, कितनी बड़ी छलांग लगा सका। यही आपकी अग्नि परीक्षा है। इसी में आपका गौरव और समर्पण की सार्थकता है।
अपने साथियों की श्रद्धा और क्षमता घटने न दें। उसे दिन दुनी रात चौगुनी करते रहें। स्मरण रखें कि मिशन का काम अगले दिनों बहुत बढ़ेगा, अब से कई गुना अधिक। इसके लिए आपकी तत्परता ऐसी होनी चाहिए जिसे ऊंचे दर्जे की कहा जा सके। आपका अंतराल जिसका लेखा जोखा लेते हुए अपने को कृतकृत्य अनुभव करे। हम फूले न समाये और प्रेरक सत्ता आपको इतना घनिष्ठ बनाए जितना कि राम पंचायत में छठे हनुमान भी घुस पड़े थे। कहने का सारांश इतना ही है, आप नित्य अपनी अंतरात्मा से पूछें कि जो हम कर सकते थे उसमें कहीं राय रत्ती त्रुटि तो नहीं रही। आलस्य प्रमाद को कहीं चुपके से आपके क्रियाकलापों में घुसमटने का अवसर तो नहीं मिल गया। अनुशासन में व्यतिरेक तो नहीं हुआ। अपने कृत्यों को दूसरे से अधिक समझने की अहंता कहीं छद्म रूप में आप पर सवार तो नहीं हो गई। यह विराट योजना पूरी होकर रहेगी। देखना इतना पर है कि इस अग्नि परीक्षा की वेला में आपका शरीर, मन और व्यवहार कहीं गड़बड़ाया तो नहीं। ऊंचे काम सदा ऊंचे व्यक्तित्व करते हैं। कोई लंबाई से ऊंचा नहीं होता। श्रम, मनोयोग, त्याग और निरहंकारिता ही किसी को ऊंचा बनाती है। अगला कार्यक्रम ऊंचा है, आपकी ऊंचाई उससे कम न पड़ने पाए, यही एक आशा, अपेक्षा और विश्वास आप लोगों पर रखकर कदम बढ़ रहे हैं। आप में से कोई इस विषम वेला में बिछड़ने न पाए, जिसके लिए बाद में पश्चाताप करना पड़े। ये बड़ा महत्वपूर्ण है और इसको परम पूज्य गुरुदेव ने जब वो सूक्ष्मीकरण में गए थे तो अपने सभी लोक सेवी कार्यकर्ताओं के लिए लिखा था। लोक सेवी कार्यकर्ता वो होता है जो समाज में सेवा करने के लिए कदम बढ़ाता है। ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर स्वयं चलकर दूसरों लोगों को चलाने की प्रेरणा दी जाती है। स्वयं अगर कदम डगमगाएंगे तो दूसरों को सिखा नहीं सकेंगे, बढ़ा नहीं सकेंगे। अब इसमें आप अपना पहला पैराग्राफ लीजिए। सबसे पहला इसमें कहा गया है कि ये मनोभाव हमारी 3 उंगलियां मिलकर लिख रही हैं, पर किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि जो योजना बन रही है और कार्यान्वित हो रही है उसे प्रस्तुत कागज, कलम या उंगलियां ही पूरा करेंगी। इतना स्पष्ट कर दिया है। ये नहीं सोचना चाहिए कि लिखने वाला ही इसको पूरा करेगा। जो लिख रहा है वही इस योजना को पूरा करेगा, वही इस चीज को, ऐसा हम तो जुड़ गए, हम तो सिर्फ उपासना से जुड़े हुए हैं, हमें और किसी से कोई मतलब नहीं, हमें तो जो कहा जा रहा है बस हम वही कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज को बड़ा स्पष्ट कर दिया है परम पूज्य गुरुदेव ने, आगे करने की जिम्मेदारी आप लोगों की, हमारे नैष्ठिक कार्यकर्ताओं की। आप लोग कौन? परम पूज्य गुरुदेव के अंग अवयव। गुरुदेव ने कुछ और नहीं माना है, अपने शरीर का एक हिस्सा माना है। अर्थात आप सब लोगों को इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया है जितना आज तक इतिहास में कोई दे नहीं पाया। आप किसी को भी देख लीजिए, किसी भी गुरु की बात कर लीजिए, किसी भी महामानव की बात कर लीजिए, किसी भी अवतार की बात कर लीजिए, उसने निकटवर्ती तो बताया है, प्रिय शिष्य तो बताया है, लेकिन अपना अंग अवयव किसी ने नहीं बताया। बताया हो तो आप मुझे बता दीजिए। अपने शरीर का एक हिस्सा यानी
स्पष्ट चीज है। आपको अगर पीड़ा होगी तो गुरु को पीड़ा होगी, आपको अगर दुख होगा तो गुरु को दुख होगा। उन्होंने अपना अंग अवयव माना है, हमारे शरीर का एक हिस्सा, चाहे वो कोई सा भी हिस्सा हो, और शरीर के किसी भी हिस्से में अगर पीड़ा होती है तो मस्तिष्क को अनुभव हो जाता है। पैर में सुई चुभती है, पीड़ा उसको महसूस होती है, हाथ में चुभती है तब होती है, और शरीर के किसी भी अंग में अगर पीड़ा होती है तो मस्तिष्क उसको अनुभव करता है। परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को अपना अंग अवयव कहा है, तो अंग अवयव की जिम्मेदारी भी कुछ है। पैर है, चल रहा है, मस्तिष्क देख रहा है, अरे साहब क्या है, कांटा है, कोई बात नहीं, पड़ जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा, मेरा पैर है, पैर में तो लगेगी चोट। लेकिन अगर अंग अवयव है तब वो पैर क्या करेगा, बचा कर चलेगा। ये कांटा है, ये आग है, इस आग पर पैर नहीं पड़ना चाहिए, पीड़ा है। ये कीचड़ है, कीचड़ में पैर नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि ये गंदगी है। ये सब क्या है, ये अंग अवयव का काम। मुंह है, अंग अवयव माना है, मुंह से कोई ऐसा वचन नहीं निकलना चाहिए जिससे कि पीड़ा हो, मुंह से कोई ऐसा सेवन नहीं करना चाहिए, खाना नहीं चाहिए जिससे कि बाद में परेशानी हो। हाथ से कोई ऐसा कृत्य ना हो जाए जिससे कि बाद में पीड़ा हो। अंग अवयव का मतलब एक ही है कि हम मस्तिष्क से सोचें और सोचने के बाद उसी अनुसार अपने कृत्यों को बदलने की चेष्टा करें। अखंड ज्योति जो हमारी जून की आई है, उसमें अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है अपने अंग अवयवों से ये वास्तव में है क्या जो परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है। ये गीता का सार है, समस्त गीता का सार है। इसमें लिखा है, वो पहले से लिख देते हैं, ये मनोभाव तो हमारे लिख भी हमारी 3 उंगलियां रही हैं। जो योजना बन रही है, क्रियान्वित होने जा रही है, उसे ये उंगलियां कागज या कलम ही पूरा कर देंगी, ऐसा ना समझें। करने की जिम्मेदारी आप सभी की है जो हमारे नैष्ठिक कार्यकर्ता हैं। अर्थात उन्होंने अपनी पावर को डेलीगेट कर दिया। आप सब लोग करने के लिए स्वतंत्र हैं, आपको उसे करना चाहिए। ये डेलीगेट की पावर आपको शक्ति दी, आपको पावर दी कि आप इस पावर को लें और उसके अनुसार काम करें, अर्थात जिम्मेदारी का बंटवारा। मैंने बताया ना, हमारा पैर भी उतना जिम्मेदार है जितना हमारा हाथ, हमारे कान भी उतने जिम्मेदार हैं जितना हमारा मुंह, अंग अवयव। तो ये जिम्मेदारी यानी जिम्मेदारी सौंपी है। क्या कहा है, ये पूरा करने की जिम्मेदारी आप सभी की है, यानी जिम्मेदारी को आप सबको बांट दिया है। तो ये ना कहे सारी मेरी जिम्मेदारी नहीं, दिस इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं हूं तो ठीक है, जो मुझसे कहेंगे मैं कर लूंगा। नहीं, ये जिम्मेदारी किसकी है, ये हम सब की जिम्मेदारी। अंग अवयव कौन होता है, अंग अवयव वो है जो विराट ज्ञान शरीर से जुड़ा हुआ है। पर पूज्य गुरुदेव का शरीर क्या है, ज्ञान शरीर है। वो खाली स्थूल शरीर नहीं, वो ज्ञान शरीर है, और वो ज्ञान शरीर से जुड़ा हुआ है। कार्यकर्ता स्तर का हर व्यक्ति, अखंड ज्योति का प्रत्येक पाठक, मिशन की सभी योजनाओं से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ कोई भी साधारण व्यक्ति किसी भी प्रकार से, चाहे वो शांतिपुर में रह रहा है, चाहे वो ब्रह्मचर्य शोध संस्थान में रह रहा है, चाहे वो देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हो, चाहे भारत और विदेश के कोने में रहने वाला कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसको उन्होंने अपना अंग अवयव माना है। ये कितनी बड़ी चीज है, कभी आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। यानी जो कुछ भी, जो कोई भी उनसे जुड़ा हुआ है, उसको उन्होंने अपना अंग अवयव माना है। शरीर में उंगली, नख, शिराएं, पोलियो, मांसपेशियां, ये सारी चीजें होती हैं और इन सब से मिलकर शरीर बनता है। परम पूज्य गुरुदेव का विराट शरीर है और इसमें वो आपको इस शरीर का एक अंग मानते हैं।
और इसके लिए सबसे बड़ी चीज है, उन्होंने कहा कि अपनी शक्तियों को बखेरे नहीं। जो शक्तियां मिली हैं अगर आप बिखेरेंगे तो उसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। क्या करना है? हमें शक्तियों को समेटना है, शक्तियों को एकत्रित करना है। मन को रोकना नहीं है, मन को दिशा देना। पानी को रोक देते हैं, गंदा हो जाता है, कभी उसका आएगा तो वो किसी दिशा में फूट पड़ेगा। क्या करें? पानी को दिशा दे देंगे, वो दिशा हमारे उपयोग में बन जाएगी, काम में बन जाएगी। मन को रोके नहीं, उसको दिशा दें। ये सबसे बड़ी चीज आवश्यक है। शक्ति जो हमको मिल रही है वो काय के लिए मिल रही है? हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं मिल रही है। वो शक्ति काय के लिए मिल रही है? शक्ति मिल रही है इस युग निर्माण योजना की कार्य पद्धति को पूरा करने के लिए। जो परम पूज्य गुरुदेव की योजना है उसको पूरा करने के लिए ये हमको दी है। और कैसा? इसमें इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है परम पूज्य गुरुदेव ने। जो लिखा है इसमें दूसरा अब आप पढ़िए। इस विशालकाय योजना में प्रेरणा ऊपर वाले ने दी। देखिए कितनी चीज स्पष्ट कर दी। ये अपने आप नहीं लिखी जा रही है। प्रेरणा कहां से आ रही है? ऊपर से आ रही है। कहते हैं कि जब पृथ्वी की ऐसी स्थिति थी तो किसी को भेजने की बात चल रही थी पृथ्वी पर। किसको भेजा जाए? कहां से आएंगे लोग? कोई भी आने को तैयार नहीं था ऐसे में। तो गुरुदेव कहते हैं कि मुझे तो जबरदस्ती इस धरती पर ढकेल दिया गया। कोई भी आने को तैयार नहीं, ऐसी परिस्थितियां बिगड़ रही थी। लेकिन उस परिस्थितियों को सुधारने के लिए, बनाने के लिए मुझे जबरदस्ती इस धरती पर ढकेल दिया। मैं जिस चीज को लेकर आया वो चीज तो लोगों ने सुनी नहीं, और मुझे महत्वाकांक्षाओं और मनोकामनाओं का पूरा करने वाला व्यक्ति मान लिया। ये कौन है? पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी कर देते हैं, दूसरों की महत्वाकांक्षाओं को पूरी कर देते हैं, दूसरों की मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं। मैं एक योजना लेकर आया, और वो किसकी योजना है? वो मेरी योजना नहीं है, वो दिव्य सत्ता की योजना है, वो ऋषियों की योजना है। और वो योजना मैंने आपके सामने लाकर रखी। वरना तो मैं कोई और 5 वर्षीय योजना बना लेता, 2 वर्षीय योजना बना लेता, कोई मोहल्ला निर्माण योजना बना लेता। काय को इतनी बड़ी योजना मैंने लाकर रखी, युग निर्माण योजना। ये विशालकाय योजना में प्रेरणा ऊपर वालों ने दी है। कोई दिव्य सत्ता बता रही है या लिखा रही है? मैं नहीं लिख रहा हूं, उंगलियां सिर्फ लिखने का काम कर रही है, लेकिन लिखा कौन रहा है? ऊपर वाली शक्ति लिखा रही है। मस्तिष्क का और हृदय का हर कण कण, जर्रा जर्रा उसको लिख रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब लिखते हैं तो दिमाग कहीं होता है, कलम कहीं चलती है, हाथ कहीं चलता है, यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि नहीं है ये नहीं मालूम। लेकिन इसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, पूरे होश हवास में ये चीज लिखी जा रही है। मस्तिष्क का हर कण कण, हृदय का हर कण कण और जर्रा जर्रा उसे लिख रहा है। यानी पूरे होश हवास में इस चीज को लिखा जा रहा है। कोई ये ना कहे कि हाँ साहब ये तो लिख दिया है, कैसे होगा, क्या होगा, लिखने वाला तो लिख गया। इसके बाद भी एक आश्वासन दिया है, इसको आप आगे पढ़िए। इसके बाद का आश्वासन क्या है? वह लिख ही नहीं रहा है, वर्ण इसे पूरा कराने का ताना बाना भी बुन रहा है। कितनी बड़ी चीज कही है। आप ये मत सोचें कि उसने लिखकर रख दिया और लिखकर रखने के बाद सारी चीज छोड़ दी, लीजिए साहब आप कार्यकर्ता है और आप इसको, नहीं, उसका ताना बाना भी बुन रहा है। किस तरह से किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कौन करेगा? हम सब मिलकर करेंगे। ये सारी चीजें एक स्पष्ट रूप से उन्होंने हमारे सामने रख दी, और इसी को स्पष्ट किया है जून की अखंड ज्योति में। फिर से इतना महत्वपूर्ण निर्देश जो वो हमको दे रहे हैं, उसमें सिर्फ एक ही चीज है, जिसमें गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन से, अरे अर्जुन तुझे मालूम है ये सारे के सारे वैसे ही मरे पड़े, योजना तो अपने आप पूरी हुई है, सिर्फ तुम क्या है निमित्त मात्र बन जाओ, करो तो सही, करना तो पड़ेगा तुम्हें, और करोगे नहीं तो श्रेय नहीं लोगे। ये सारे के सारे शूरवीर जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, तुम्हारे सामने दिख रहे हैं,
तुम्हारे द्रोणाचार्य दिखाई दे रहे हैं, कृपाचार्य दिखाई दे रहे हैं, भीष्म पितामह दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें तुम अपने भाई कहते हो, ये सारे के सारे मरे पड़े। इसलिए जीत तो तुम्हारी निश्चित है, कि तुमको मान कर लेना चाहिए, लेकिन क्या चीज है? निमित्त मात्रम भव्य शब्द साची। ये शूरवीर सारे ही पहले मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम सिर्फ निमित्त मात्र बन जाओ। और यही परम पूज्य गुरुदेव ने इसमें कहा है। क्या लिखा है? कि वरन उसे पूरा कराने का ताना बाना बुन रही है। यानी ये सारी चीजें, यानी सब चीज हो चुकी है, सिर्फ तुमको श्रेय लेने के लिए आगे बढ़ना है। कभी कभी लोग प्रश्न पूछते हैं कि अगर प्रभु की शक्ति, भगवान की शक्ति इतनी सक्षम है तो वो अपने आप कर लेती। बात सही है, भगवान राम बड़े सक्षम थे। कभी कभी हम लोगों में चर्चा चलती है कि रावण को तो वो वैसे ही मार सकते थे, कोई रोग कर देते। प्रभु है, भगवान है, कोई रोग पैदा कर देते, ऐसा रोग कर देते जो असाध्य होता, और रावण वैसे ही मर जाता, खत्म हो जाता। काय की चीज थी? लेकिन नहीं, इतिहास इस बात का साक्षी है। चाहे वो राम रहे हों, चाहे वो कृष्ण रहे हों, चाहे वो गांधी रहे हों, चाहे वो बुद्ध रहे हों, कोई भी हो, उन्होंने जनमानस का सहयोग लिया है, सबका सहयोग लिया। और श्रेय स्वयं नहीं लिया है, श्रेय को बांटा है, श्रेय को बांटा है। और यही काम भगवान राम ने किया। ग्वाल वाल भगवान राम ने किया, रीछ और बानर इकट्ठे किए, और इकट्ठे करने के बाद उनकी शक्ति को दिशा दी। आप देखिए, ये सबसे बड़ी चीज है। शक्ति थी उनमें, लेकिन वो शक्ति कैसी थी? रीछ जैसी थी, बानर जैसी थी, उच्छृंखल शक्ति थी जो ध्वंस कार्य में लगा करती थी, लेकिन उस शक्ति को दिशा दे दी। और यही युग ऋषि ने किया। शक्ति है, वो स्वार्थ में लग रही है, शक्ति है, वो अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में लग रही है, धन है, वो मात्र अपने लिए खर्च किया जा रहा है। उन्होंने क्या कहा? उसको दिशा दे दी। सिर्फ एक ही चीज, दिशा दे दी, डायरेक्शन दे दी। आपके पास ज्ञान है, बुद्धि है, कुछ चक्र रचने में कार्य कर रही है। बड़े बड़े भ्रष्टाचार, बड़े बड़े कांड, ये इसी बुद्धि से ही तो होते हैं, और किसी से नहीं होते। लेकिन इस बुद्धि को दिशा मिल जाए तब शक्ति। ग्वाल वालों के साथ छोटे छोटे लोगों की लाठी उठाकर गोवर्धन पर्वत को उठा दिया, और जबकि उनकी लाठी में कोई शक्ति नहीं थी। अगर भगवान श्री कृष्ण अपनी उंगली हटा लेते तो लाठी चरमरा कर टूट जाती, लेकिन श्रेय किसको दिया? ग्वाल वालों को दिया। गुरुदेव भी यही चाहते हैं, सारा श्रेय हमारे नैष्ठिक कार्यकर्ताओं को मिले, सारा श्रेय उनको मिले जो ये कहते हैं कि हम गुरुजी आपसे जुड़े हुए हैं, आपके लिए हैं। और वही इसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है, योजना की पूर्ति में न जाने कितनों का, कितने प्रकार का मनोयोग और श्रम, समय, साधन आदि का कितना भाग लगेगा, ये कह नहीं सकते। खाली यही नहीं माने कि मैं नहीं रहूंगा तो काम नहीं होगा, मिशन का काम ही नहीं होगा, युग निर्माण योजना खत्म हो जाएगी सब। एक चीज स्पष्ट कर दी है गुरुदेव ने यहां पर, कि भगवान इतना कमजोर नहीं है कि हमारे ना करने से उसका काम नहीं चलेगा। हमारे आने से पहले भी उसका काम दुनिया का चल रहा था, और हमारे जाने के बाद भी दुनिया का काम चलता रहेगा। लेकिन अपनी भूमिका को निभाओ। इसमें 3-4 चीजें गुरुदेव ने स्पष्ट कर दी हैं। देखिए, बिल्कुल भी न जाने कितनों का, कितने प्रकार का मनोयोग, श्रम, समय और साधन, ये विशेष चीजें हैं। समय के बगैर काम नहीं चलता, ये आवश्यक है। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, इस युग का युग धर्म है समय दान। समय के बगैर कोई काम नहीं होगा। आप पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन समय को नहीं खरीद सकते। और समय से, समय है आपके पास, आप पैसा भी अर्न कर सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ी चीज श्रम, समय और साधन किसका लगेगा? न जाने कितने लोगों का लगेगा, हजारों लोगों का लगेगा, लाखों लोगों का लगेगा, करोड़ों लोगों का लगेगा। कोई ये ना माने कि मेरे बगैर ये काम होता हुआ है, मैं नहीं रहूंगा तो मेरे बगैर ये काम होगा नहीं। आगे और स्पष्ट कर दिया है, मात्र लिखने वाली उंगलियां न रहें
या कागज कलम चुक जाए तो अभी कार्य रुकेगा नहीं। ये मत सोच लेना कि अगर लिखने वाली उंगलियां जिन्होंने इसको लिखा है वो ना रहे। कभी कभी मन में अविश्वास पैदा होता है, बहुतों के मन में हो जाता है कभी कभी, और गुरुदेव तो है नहीं, ये कार्य कैसे होगा, किस तरीके से होगा। उसको उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है अपने जाने से पहले कि लिखने वाली उंगलियां ना रहें या कागज कलम चुक जाए तो अभी कार्य रुकेगा नहीं, क्योंकि रक्त का प्रत्येक कण और मस्तिष्क का प्रत्येक अणु उसके पीछे कार्य कर रहा है। जहां मस्तिष्क से लगातार संचार होता रहेगा, रक्त का लगातार संचार होता रहेगा, तो वो अंग कभी भी ढीला पड़ नहीं सकता। फ्लो ऑफ ब्लड लगातार होता रहेगा तो निश्चित रूप से उसको प्राण मिलता रहेगा। ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है यहां पर। इतना ही नहीं, वह दैवी सत्ता भी सतत सक्रिय है, जो आंखों से ना तो देखी जा सकती है और ना दिखाई जा सकती। इस योजना को पूरा करने के लिए वो दैवी सत्ता भी निरंतर सक्रिय है। यानी इसका एक स्पष्ट निर्देश कि ये योजना किसी व्यक्ति की नहीं है, ये योजना किसकी है? दैवी योजना है, भगवान की योजना है, प्रभु की योजना है, और उस प्रभु की योजना को पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। ये परम पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया। अब सबसे बड़ी चीज है ये, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कार्य है ये हमारे अस्तित्व का कार्य है, हमारे अस्तित्व का है, ये कार्य करना है। और कहते हैं ना कि टेररिस्ट की हिट लिस्ट में ये है और हिट लिस्ट में ये है और हिट लिस्ट में ये है, ये टॉप नंबर पर है, ये 2 नंबर पर है, ये 3 नंबर पर है। इस वक्त असुरता की हिट लिस्ट में पता है कौन है? असुरता की हिट लिस्ट में, असुरता की हिट लिस्ट में हम सब लोग हैं। क्यों? इसका विरोध कर रहे हैं आप? असुरता का ही तो कर रहे हैं। असुरता का विरोध करके क्या चीज लाना चाहते हैं? देवत्व लाना चाहते हैं। तो जिसको मना करता है कोई, उसकी हिट लिस्ट में आ जाते ही नहीं आ जाते। तो असुरता की हिट लिस्ट में कौन है? हम सब हैं असुरता की हिट लिस्ट में। तो इसके लिए क्या है? इसके लिए एक ही चीज है कि अपने अस्तित्व का सवाल है। अगर हम ढीले पड़ गए, अब आपको एक उदाहरण देता हूं। चारों तरफ ये हॉल है और हमने चारों तरफ पहरा सजग लगा रखा है, और एक तरफ जरा सा भी कमजोर होगा तो क्या हो जाएगी? घुसपैठ वहीं से हो जाएगी, वहीं से घुसपैठ हो जाएगी। नहीं साहब, मैं उपासना भी करता हूं, मैं साधना भी करता हूं, मैं ये भी करता हूं, मैं वो भी करता हूं, लेकिन ये नहीं कर पाता साहब। ये नहीं कर पाता तो क्या हो गया? वो हिस्सा हमारा कमजोर हो गया, और कमजोर हो गया तो असुरता की घुसपैठ कहां से हो जाएगी? उसी कमजोर रास्ते से हो जाएगी। इसलिए हम सबको क्या करना है? अपने अस्तित्व का प्रश्न बनाकर, प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर, अपने सभी मोर्चों पर अपने आप को सशक्त बनाकर खड़ा करना है। आगे चलते हैं। योजना बड़ी है, उतनी ही बड़ी जितना कि उसका नाम, युग परिवर्तन। और युग परिवर्तन के लिए किस चीज की आवश्यकता है? मैंने 2 दिन पहले पावर पॉइंट से आपको बताया था, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण। व्यक्ति जब तक नहीं सुधरेगा तब तक परिवार नहीं सुधरेगा। हमारा चिंतन बराबर बने रहना चाहिए, क्या मैं सुधर रहा हूं, क्योंकि मैं समाज का एक अंग हूं। कभी कभी लोग कहते हैं मैं ही तो कर रहा हूं। आपका क्या जा रहा है? मैं ही तो कर रहा हूं। अगर एक गाड़ी का ड्राइवर जिसके हाथ में स्टीयरिंग है, वो अगर ये कहे कि मैं ही तो पी रहा हूं साहब, आपको क्या मतलब इससे? लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि उसके हाथ में गाड़ी में बैठे हुए 60-70 लोगों की जिंदगी है। जरा सी भी दिशा गलत हो गई तो क्या होगा? सबके सब खत्म हो जाएंगे। और तो और दूसरी चीज, मैं जो कर रहा हूं उसका प्रभाव समाज में पड़ रहा है, निश्चित रूप से पड़ रहा है, जो भी कर रहा हूं। आइंस्टीन की एक थ्योरी है, आइंस्टीन का एक नियम है, रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एवरीथिंग इज रिलेटेड विद ईच अदर।
कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है, एक दूसरे से संबंधित है। यू कैन नॉट मूव योर फिंगर फ्रॉम हेयर टू हेयर विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजिशन ऑफ द स्टार्स। अगर आप अपनी उंगली यहां से यहां भी हिलाएंगे तो इसका मतलब आपने पूरे ब्रह्मांड में तारों की स्थिति को बदल दिया। डिस्टर्ब द पोजिशन ऑफ द स्टार, दिस इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मैं कर रहा हूं तो इसका मतलब समाज पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए यह आवश्यक है कि योजना बड़ी है, उतनी ही बड़ी जितना कि उसका नाम, युग परिवर्तन। इसके लिए अनेक वरिष्ठों का महान योगदान लगना है। संयोगवश उसका श्रेय किसी को ही क्यों ना मिले। कभी कभी हमारे मन के अंदर ये भाव आता है, हरेक के अंदर आ जाता है कभी कभी, लेकिन उस भाव को दूर करना है। क्या साहब, काम तो मैं भी कर रहा हूं, लेकिन फोटो इसका अखबार में आ गया साहब। काम तो मैंने किया साहब, श्रम मैंने किया, लेकिन नाम इसका आ गया साहब अखबार में, नाम इसका आ गया साहब। अब मैं बड़ी पीड़ा होती है। बड़ा मुझे याद आता है, गुरुदेव ने एक बार मुझसे कहा था, बेटा सच्चे कार्यकर्ता वो होते हैं जिनका फोटो या जिनका नाम कभी भी अखबार में नहीं आता, लेकिन वो मौन रूप से कार्य करते रहते हैं। मुझे याद है भोपाल में भिलाई में जब अश्वमेध यज्ञ हो रहा था तो वंदनीय माता जी ने मंच से एक वाक्य कहा था। भिलाई में मैं मौजूद था वहां पर। उन्होंने कहा अश्वमेध शानदार तरीके से सफल रूप से सफल पूर्ण हो गया, लेकिन जब मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस मैदान पर यह अश्वमेध यज्ञ हुआ और जिसको इस यज्ञ के योग्य बनाया, उन कार्यकर्ताओं की तरफ जब मेरी निगाह जाती है, मिलने के लिए तो बहुत लोग मेरे पास आए, चेहरा चमकाने के लिए बहुत लोग मेरे पास आए, लेकिन जब मेरी निगाह उन कार्यकर्ताओं की तरफ जाती है जिन्होंने दिन रात फावड़ा चलाकर, कुदाल चलाकर उस मैदान को उसके योग्य बनाया, तो मेरा मन करता है कि उन सभी कार्यकर्ताओं के हाथ को अपने हाथ में लेकर चूम लें। कि माता जी ने कहा, कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, गुरु सत्ता देख लेगी। हमारा भले ही अखबार में फोटो आए या ना आए, भले ही नाम आए या ना आए, लेकिन गुरु सत्ता की आंखों से हम कभी भी ओझल नहीं हो सकते, किसी भी प्रकार से नहीं जा सकते। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो यहां पर ये है। गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया, उसका श्रेय संयोगवश किसी को भी क्यों ना मिले। हो सकता है कोई ले जाए। गुरुदेव ने कहा, तुम बनो गुंबज महल के, नींव का पत्थर बनो। जिसकी नींव जो है सशक्त होती है, वो महल कभी ढह नहीं सकता। और सक्रिय कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता वही होता है जो नींव का पत्थर बनता है, क्योंकि जलजला इमारत को गिरा सकता है, लेकिन तुम्हें डर आएगा, तुम तो नींव के पत्थर हो। नींव के पत्थर के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। इसलिए नींव के पत्थर की तरीके से बनकर हमको आगे चलना है। ये गुरुदेव ने यहां पर स्पष्ट कर दिया। आगे देखिए, चौथा बिंदु, प्रस्तुत योजना को कई बार पढ़ें इस दृष्टि से कि उसमें सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का होगा जो इन दिनों हमारे कलेवर के अंग अवयव बनकर रह रहे हैं। अब आप देखिए कितनी बड़ी बात कह दी है गुरुदेव, ये बहुत बड़ी बात कही है गुरुदेव ने इसमें। जो हमारे अंग अवयव बनकर रह रहे हैं, अंग अवयव का मतलब क्या हो रहा है इसका हमको ज्ञान होना चाहिए, क्या होने वाला है इसका हमें ज्ञान होना चाहिए, क्या भूमिका हमको निभानी है इसका आभास हमको होना चाहिए। हम अगर अंग अवयव हैं तो शरीर का प्रत्येक अंग और अवयव सजग रहना चाहिए। हाथ को किस समय उठना है, पैर को किस समय चलना है, जीभ को किस समय बोलना है, ये सारी चीजें अंग अवयव की हैं जो यहाँ पर स्पष्ट कर दी हैं। जो हमारे कलेवर बनकर रहेंगे, जो हमारे अंग अवयव बनकर रहेंगे, इसीलिए उन सबका सबसे बड़ा योगदान है। खाली ये नहीं कि सारे क्या है, बस आ रहे हम यज्ञ में बैठ गए, हो गई हमारी जिम्मेदारी। सब क्या है, आपने बताया ना, हमने बस एक माला पूरी कर ली, बस सब क्या है, हमारा कोई काम नहीं, सब नहीं है। निष्ठिक कार्यकर्ता है, सक्रिय कार्यकर्ता है, तो इसका मतलब
24 घंटे हमारे मस्तिष्क में एक ही चिंतन, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। और जिसका लक्ष्य नहीं होता वो कैसा है? लाइक ए पेंडुलम विच मूव्स हियर एंड देयर बट रीचेस नोवेयर। उसको मालूम ही नहीं है हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। और जिसको जीवन का उद्देश्य मालूम होता है वो वही रास्ता चुनता है जो लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अगर हमारा जीवन का लक्ष्य हमको मालूम है लेकिन रास्ता नहीं चुनते वो, तो लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकते। हमारा लक्ष्य क्या है? युग निर्माण। हमारा लक्ष्य क्या है? टोटल रेवोल्यूशन बाय चेंज ऑफ थॉट्स, विचार का परिवर्तन, विचार क्रांति अभियान। ये सबसे बड़ा हमारा लक्ष्य है। और इसमें एक चीज और आगे लिखी है, गुरुदेव ने बहुत स्पष्ट कर दी है, बहुत स्पष्ट कर दी है। लिखा है, आप सबकी समन्वित शक्ति का नाम ही वह व्यक्ति है जो इन पंक्तियों को लिख रहा है। कितनी बड़ी चीज कही। मैं अलग नहीं, उन्होंने कहा, मैं वही हूं जो आप सब है। आप सबकी समन्वित शक्ति मैं हूं। रस्सी का एक धागा अलग होता है, उसमें कोई शक्ति नहीं होती, लेकिन जब वो समन्वित हो जाता है, मिल जाता है, तो इतनी सशक्त रस्सी बन जाती है कि हाथी तक को बांध कर खड़ा कर देती है। ये समन्वित शक्ति है। यानी किस पर जोर दिया है उन्होंने? संगठन पर जोर दिया है। देख लीजिए आप, बड़ी चीज कहिए, व्यक्ति पर नहीं, संगठन पर। व्यक्ति पर नहीं, पूरे संगठित समाज पर। हम जो कुछ भी करेंगे, आई नहीं वी, मैं नहीं हम शब्द का प्रयोग करें। मैं नहीं हूं, अकेला मैं कुछ नहीं हूं। गुरुदेव ने खुद कह दिया कि ये सब क्या है? समन्वित शक्ति। हम सब आपकी शक्ति ही मेरी शक्ति है। यानी कितना बड़ा विश्वास किया है गुरुदेव ने आप लोगों के ऊपर कि आपकी शक्ति ही मैं हूं और मेरी शक्ति आप है। मैं जो कुछ भी हूं वो आपकी शक्ति के कारण ही हूं। इतना बड़ा विश्वास प्रकट किया है उन्होंने। और ऐसा विश्वास आज तक इतिहास में किसी भी गुरु ने नहीं किया। जिसने इतना बड़ा विश्वास प्रकट किया है अपने सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर कि आपकी जो शक्ति है वही मेरी शक्ति है, और उसी के आधार पर मैंने इतना बड़ा निर्णय लिया है। क्या निर्णय लिया है? युग निर्माण योजना। तो ये सब किसकी जिम्मेदारी है? ये सब हमारी जिम्मेदारी है, उसको पूरा करने की। इसके बाद आगे चलते हैं। 5वां, कभी कभी मन में संशय हो जाता है कि कार्य कैसे पूरा होगा। अभी हमारे अमेरिका में 3 स्थानों पर हमारी चेतना केंद्र बने। सबसे पहला शिकागो में, दूसरा न्यू जर्सी में, और तीसरा हमारा लॉस एंजलिस में अभी कुछ दिन पहले। बीच बीच में व्यवधान भी आए, मन में शंका भी आई कि कार्य कैसे पूरा होगा, कौन कराएगा, कैसे कराएगा। क्यों? क्योंकि हम फिर ये सोच लेते हैं कि करने वाला मैं हूं। बस यही आ जाता है, करने वाला मैं हूं, तो क्या हो जाता है? संशय आ जाता है। साहब कैसे होगा पूरा, कैसे होगा पूरा, किस तरीके से होगा। ऐसे न्यू जर्सी में हुआ साहब कुछ दिन पहले, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा थी उससे 2-3 दिन पहले तक कुछ कार्य पूरा नहीं हुआ, न दिन में हुआ न कैसे हुआ। उनका ऑक्यूपेशन लेटर तक नहीं मिला कि आप ऑक्यूपाई भी नहीं कर सकते इसको, और यहाँ तो बगैर ऑक्यूपेशन लेटर के आप कुछ कर ही नहीं सकते उसके अंदर। और ऐसी हमने देखा लॉस एंजलिस के अंदर, 1 दिन पहले तक क्रेन नहीं आई, मूर्ति नहीं आई नहीं, हाथ पैर सबके भूल गए थे। क्या करेंगे? सब जगह पर्चे बांट दिए, सब जगह अनाउंस कर दिया कि साहब प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, और लोग कह रहे हैं कि साहब आप कैसे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं और मूर्ति आई नहीं है आपकी, प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर रहे हैं। घबराया। क्यों? इसलिए घबराए कि हमने ये सोचा ये मेरा कार्य है, और ये कार्य किसका है? ये कार्य गुरु का है। और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। इसमें देखिए, ये चीज, इसको स्पष्ट करने की, ये कार्य कैसे पूरा होगा, इतने साधन कहां से आएंगे, इसकी चिंता आप ना करें। चिंता आप ना करें, कराने वाला कार्य कराना है। आप तो निमित्त मात्र हैं, निमित्त मात्र हैं। कराने वाली शक्ति कोई और है, और वो किसी से भी करा देगी। परम वंदनीय माता जी ने एक बार कहा था, मुझे याद है, अगर तुम लोग नहीं करोगे तो इस भ्रम में मत रहना कि कार्य नहीं होगा। मैं पशु पक्षियों से कार्य करा दूं, और पशु पक्षी भी अगर कार्य नहीं करेंगे
तो इस भ्रम में मत रहना कि कार्य रुक जाएगा। मैं पेड़ पौधों से कार्य करा लूंगा, और अगर वो भी नहीं करेंगे तो मैं पत्थरों से कार्य करा लूंगा। कितनी बड़ी बात कह दी थी। कभी आपने ये सोचा कि ये योजना जिसकी है, क्या वो उसको असफल होते हुए देख सकता है? नहीं देख सकता है। इसलिए ये सिर्फ उसकी चिंता है। लेकिन उसकी चिंता का मतलब ये नहीं है कि हमें हाथ पैर ढीले कर देने चाहिए, प्रयास नहीं करना चाहिए, पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए। अगर अर्जुन यही कह देता गीता में कि सब ये आपका काम है, मैं तो कुछ नहीं करूंगा, नहीं, हमने कहा पुरुषार्थ करो, कर्म करो। कर्म पहली चीज है, पुरुषार्थ पहली चीज है। श्रेय लेना है तो पुरुषार्थ करो, और वो पुरुषार्थ करने के बाद ही अर्जुन को श्रेय मिला, वैसे ही नहीं मिल गया। पुरुषार्थ करने की बात है। आप प्रयास कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, श्रम कीजिए, परिश्रम कीजिए, और निष्कर्ष क्या होगा? निष्कर्ष श्रेष्ठ होगा, उत्तम होगा। और यहीं पर यह कहा है कि इसकी चिंता आप ना करें। जिसने करने के लिए कहा है वही उसके साधन भी जुटाएगा। आप तो सिर्फ एक बात सोचें कि, अब ये देखिए, ये बहुत बड़ी चीज है, ये लाइन अंडरलाइन कर सकते हैं। आप तो सिर्फ एक बात सोचें कि अधिकाधिक श्रम और समर्पण करने में एक दूसरे से कौन अग्रणी रहा, कौन आगे रहा। मैं उससे ज्यादा काम करूंगा, मैं उससे ज्यादा काम करूंगा, मैं उससे आगे बढ़कर करूंगा, बढ़कर करूंगा, आगे बढ़कर लक्ष्य तक पहुंचूंगा। ये सिर्फ हमारी होड़ होनी चाहिए। ये होड़ नहीं होनी चाहिए कि साहब इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, निगेटिविटी की नहीं। अरे साहब वो तो ऐसा करता है, नहीं, वो दृष्टिकोण कहीं नहीं है इसमें। क्या कहा है कि हम किस तरीके से एक दूसरे से श्रम करने में और समर्पण करने में। समर्पण का मतलब जानते हैं ना, कंप्लीट सरेंडर, अपनी बुद्धि नहीं लगाना फिर उसमें। मालिक तू रहे और तेरी रजा रहे, न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। गुरुदेव ने पूरा समर्पण कर दिया था। उनके गुरु ने कहा, बेटा 3 काम करने हैं। 24 लाख का 24 महापुरुष जन स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी के रूप में भाग लेना, और अखंड दीपक जलाकर उसके प्रकाश में ज्ञान को फैलाना। क्या कहा था मुंह से? एक ही चीज कही थी, मालिक तू रहे और तेरी रजा रहे, न मैं रहूं न मेरी आरज़ू। इफ एंड बट नहीं कहा, हाउ एंड वाई नहीं कहा, क्यों और कैसे नहीं कहा, सब कुछ समर्पण कर दिया, सब कुछ समर्पण कर दिया। और क्या मिला? हमारे सामने, हम सबके सामने। यानी एक एक चीज परम पूज्य गुरुदेव ने इसने अंग अवयवों में स्पष्ट कर दी। अगला कहते हैं, साधन, योग्यता, शिक्षा आदि की दृष्टि से हनुमान उस समुदाय में अकिंचन थे। कोई यूं कहे, साहब ही इज मोर क्वालिफाइड, ये पड़ा 20 आदमी, इसके पास तो बड़े साधन है, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूंगा, मैं तो कुछ भी नहीं दे सकता। ये तो साहब हजारों रुपया वाला है, कोठी वाला है, ये तो $1000 दे सकता है। नहीं, मैं तो साहब पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, मैं कैसे कर सकता हूं, मैं कैसे करूंगा, किस तरीके से करूंगा। उन्होंने उदाहरण किसका दिया? हनुमान का दिया। उन्होंने कहा वो हनुमान उस समुदाय में शायद अकिंचन थे, कुछ नहीं था उनके पास, भगौड़े सुग्रीव की नौकरी कर रहे थे, एक बंदर की तरीके से भगौड़ा सुग्रीव मतलब जो भाग रहा था, बच रहा था, अपने आप को बाली के डर से बचा रहा था, उसका साथ दे रहे थे। लेकिन जब राम के साथ समर्पण किया, राम के साथ जुड़ गए, जुड़ने का प्रताप दिखाया है, जुड़ने का प्रताप, तब क्या हो गया? इतनी बड़ी शक्ति उनके अंदर आ गई जुड़ने के बाद कि लंका तक को फतेह करके ले आए थे, समुद्र को लांग कर चले गए थे। और जब संजीवनी बूटी लाने की बात हुई थी, संजीवनी बूटी मालूम नहीं कौन सी है, पहचान नहीं कौन सी है, हमने कहा लो चलो पूरा पर्वत ही उखाड़ लेकर आ गए थे। और उन्होंने एक चीज कही थी कि अगर राम मुझे आज्ञा देते तो मैं अकेले सीता को उठाकर ले आता। अनुशासित ऐसे थे, अनुशासित ऐसे थे, ये नहीं
कि साहब राम ने कहा नहीं है मेरे पास शक्ति है, मैं उनको सीता ले जाऊंगा तो मेरा नाम हो जाएगा, राम बड़े खुश हो जाएंगे, राम बड़े प्रसन्न हो जाएंगे कि साहब आपको सीता को भी ले आए। उन्होंने कहा नहीं, जितना कहा है उससे ज्यादा करूंगा नहीं, जितना कहा है उससे कम करूंगा नहीं। ये होता है अनुशासन, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ये सबसे बड़ी चीज, आत्मानुशासन। वो आत्मानुशासन हनुमान जैसा हम सबका होना चाहिए। जितना कहा उतना करने को तैयार, इससे कम करेंगे नहीं। नहीं साहब आपने नहीं बताया था तब भी मैं कर लाया, नहीं, ये चीज। और उस हनुमान को कितना श्रेय दिया कभी मालूम है आपको? राम पंचायत में कितने लोग होते हैं? 5 लोग। पंचायत किसकी कहते हैं? 5 लोगों की। कौन 5? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और 5वीं सीता। 5 की पंचायत हो गई ना। लेकिन आप कभी भी कोई चित्र देख लीजिए, मंदिर में मूर्ति देख लीजिए, हनुमान जी के बगैर पूरी होगी नहीं। ये समर्पण हनुमान जी का क्या था? उनमें विद्या की दृष्टि से, धन की दृष्टि से अकिंचन थे, लेकिन समर्पण पूरा था। और समर्पण इतना हुआ कि राम दरबार में घुसपैठ बने। यानी खाली एक चीज का महत्व नहीं है कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास बुद्धि है, हम सब क्या हैं, हम तो सब पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हम तो सब प्रोफेसर हैं, हम तो सब इंजीनियर हैं, हम तो सब डॉक्टर हैं। नहीं, सबका एक सब बराबर है। यहां पर एक चीज से आंकी जाती है, भगवान के पास निकटता सीनियरिटी से नहीं आती, एक ही चीज से आती है कि तुम्हारा समर्पण कितना है। एक ही चीज से आती है कि तुमने कितना समर्पण करने की हिम्मत जुटाई है। जितना समर्पण है उतना तुम निकट पहुंच सकते हो। जब महती शक्ति के साथ सच्चे मन से और पूर्ण समर्पण के साथ लग गए तो लंका दहन, समुद्र छलांगने और पर्वत उखाड़ने का, राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठाए फिरने का श्रेय उन्हें ही मिला। ये सब काम किसने किए थे? उसी हनुमान ने। जुड़ना एक बल्ब होता है, बेकार है बल्ब, कोई कीमत नहीं है उसकी, लेकिन वही बल्ब जब जुड़ जाता है तार के साथ तो क्या देता है? रोशनी देता है, प्रकाश देता है। दूर से मालूम पड़ जाता है कहाँ है वो प्रकाश, किस स्थान पर है वो प्रकाश। हीटर है, कुछ नहीं है, उंगली रख दोगे कुछ नहीं होगा। कब होगा? जबकि वो अलग है, लेकिन जैसे उसको जोड़ दोगे क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा, लाल हो जाएगा। और अगर वो लाल नहीं होता तो इसका मतलब एक चीज की कमी है कि जिससे वो जुड़ा है या तो उसमें शक्ति नहीं है, और जिस तार से जुड़ा है वो तार कहीं से टूटा हुआ है, वो जोड़ नहीं रहा है। अगर वास्तव में जोड़ रहा है तो उसकी करंट आ रही है, और आ रही है तो वो ऊर्जा हमारे अंदर आएगी, शक्ति हमारे अंदर आएगी। और यही चीज फिर आगे कहते हैं, आप लोगों में से प्रत्येक से एक ही आशा और अपेक्षा कि कोई भी परिजन हनुमान से कम स्तर का ना हो। इतनी बड़ी चीज कही है गुरुदेव ने। कोई भी परिजन हनुमान से, यानी आप इसको दूसरी तरह से देखिए, गुरुदेव कहते हैं कि आप हमारी पंचायत के अंग बन जाइए। हनुमान बनेंगे तो क्या होंगे? हमारी पंचायत के अंग। यानी आप में से कोई भी हनुमान से स्तर का कम नहीं होना चाहिए। अपने कर्तव्य में कोई भी अभिन्न सहचर पीछे ना रहे कि ये मेरी ड्यूटी है, ये मुझको जिम्मेदारी दी है। अब आप देखिए ना, कभी कभी आपने मिलिट्री के कैंप अटेंड करे होंगे या देखा होगा, जिम्मेदारी दी जाती है, अगर वो प्रहरी खड़ा हुआ है तो वो खड़ा रहेगा, अपनी जगह छोड़कर जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये जिम्मेदारी दी गई, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। जो जिम्मेदारी हमें दी गई है उन जिम्मेदारियों से हमें मुंह नहीं पीछे हटाना, मुंह नहीं मोड़ना, ये आवश्यक है। हम ये ना, अरे साहब कोई कर लेगा, मैं नहीं करूंगा वो कर लेगा, मैं नहीं करूंगा वो कर लेगा, नहीं। जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरी तरीके से निभाना है। काम क्या करना पड़ेगा, ये निर्देश और परामर्श आप लोगों को समय समय पर मिलता रहेगा।
काम बदलते भी रहेंगे और बनते बिगड़ते भी रहेंगे। कोई ये ना सोचे कि साहब मुझे तो प्रमुख बना दिया गया तो मैं परमानेंटली प्रमुख रहूंगा साहब। बिल्कुल, ये तो मेरी गद्दी हो गई साहब, अब परमानेंटली हो जाऊंगा। अब परम पूज्य गुरुदेव शांति कुंज में थे, उस वक्त हर 1 वर्ष के बाद मकान भी बदल जाता था, हर 1 वर्ष के बाद डिपार्टमेंट भी बदल जाता था, हर 1 वर्ष के बाद कार्य भी बदल जाता था। क्या हुआ? सभी व्यक्ति सब कार्य में निपुण हो गए। दूसरी चीज क्या हुई? अटैचमेंट नहीं हुआ। मकान बदलना है भाई, मकान से अटैचमेंट नहीं कि साहब ये ठीक करा दो, ये ठीक करा दो, ये ले लो, वो ले लो। और तीसरी चीज ये हुई कि ज्यादा लालच नहीं हुआ। मकान रहेगा तो सब ये सामान भी ले आए, ये सामान भी ले आए, ये सामान भी ले आए, इकट्ठा कर लें और फिर बदलना पड़ेगा तो परेशानी होगी थोड़े से। और शांति कुंज का हर व्यक्ति आज तैयार रहता है हर विभाग को बदलने के लिए। कोई सा भी जो जिम्मेदारी देंगे वो जिम्मेदारी पूरी करी जाएगी, निश्चित रूप से करी जाएगी। अरे हम में से ये सभी भाई न जाने कितने विभागों में कार्य कर चुके हैं। मैं आया था शुरू में पत्राचार विभाग में भाग लिया, कार्य किया। उसके बाद मैंने साहित्य स्टॉल पर भी काम किया, शक्तिपीठ प्रकोष्ठ में भी मैंने कार्य किया। उसके बाद श्रद्धेय माता जी के पास ऊपर मिलाने के कार्य में भी मैं रहा। अब उसके बाद मैंने 2-3 विभाग बीच में और संभाले। पश्चिमोत्तर जोन एक पूरा रहा मेरे पास। विदेश विभाग में जब तक आदेश है ठीक है, बदलना होगा बदलेंगे। कोई भी ये नहीं सोचे कि हाँ साहब मैं नहीं कर सकता या मेरा ये परमानेंट हो गया और मैं इसमें परमानेंट रहूंगा, नहीं। जहां वो उचित समझेंगे वहां पर उसको लगा दिया जाए। व्यक्ति के अनुरूप कार्य और कार्य के अनुरूप व्यक्ति, उसके अनुसार जहां उपयोगिता है वहां पर उसको लगा दिया जाए। समय समय पर निर्देश मिलता रहेगा, काम बदलते भी रहेंगे और बनते बिगड़ते भी रहेंगे। आप लोग तो सिर्फ एक बात स्मरण रखें कि जिस समर्पण भाव को लेकर हमसे जुड़े थे उनमें दिनों दिन बढ़ोतरी होती रहे, कहीं राई रत्ती कमी भी ना होने पाए। जब हम जुड़े थे तो हमारा समर्पण का भाव क्या था? कहीं वो डगमगा तो नहीं रहा, कहीं हमारी श्रद्धा डगमगा तो नहीं रही, कहीं हम कम तो नहीं पड़ रहे। वो हमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती रहनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। दूसरों की श्रद्धा बनाए रखने के लिए अपना उदाहरण प्रस्तुत करते रहना चाहिए, किसी की श्रद्धा डगमगाए नहीं। कहते हैं ना, जंगल में जब कभी भी एक हाथी बिगड़ जाता है तो सारे हाथी लोग मिलकर चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं और घेरने के बाद क्या करते हैं? घेरने के बाद उसको सही दिशा में लाने का प्रयत्न करते हैं। हम में से कोई कहीं कालनेमी ना बनने पाए। कालनेमी का मतलब जानते हैं ना? उससे करी उसकी बुराई, उससे करी उसकी बुराई, दोनों को आपस में लड़ा भिड़ा दिया। उसकी श्रद्धा कम करी, उसकी श्रद्धा कम करी, वो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा है, उससे कहा वो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा है। हम लोग आपस में कम्युनिकेशन करते नहीं, एक दूसरे से मिलते नहीं। क्या होता है? गैप धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और इतना बढ़ जाता है कि हमारी श्रद्धा जगमगाने लगती। क्या तरीका? एक ही तरीका, आपस में कम्युनिकेशन करो। क्या भाई तुमने ये बात कही थी तो किस संदर्भ में कही थी? आइए बैठते हैं, बैठकर उसको क्लियर कर ले, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सारी समस्याएं समाधान हो जाएंगी। और अगर दूरी बनाकर मैं क्यों पूछूं, मैं पूछूंगा तो मैं छोटा नहीं बन जाऊंगा। मैं क्यों पूछूं, मैं तो बड़ा हूं, मैं नहीं पूछ सकता। नहीं, ऐसा है। हम अगर मिलकर पूछेंगे किसके हित में? मिशन के हित में, राष्ट्र के हित में, तो ये चीज समस्याओं का समाधान होता रहेगा। कार्य की विशालता को समझें, लक्ष्य तक निशाना ना पहुंचे तो अभी वह उस स्थान तक अवश्य पहुंचेगा जिसे अद्भुत, अनुपम, असाधारण और ऐतिहासिक कहा जाना चाहिए। यानी अगर लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया तब भी इतिहास इस चीज को कहेगा कि ये अद्भुत था, इतिहास इस चीज को कहेगा कि ये असाधारण था, इतिहास इस चीज को कहेगा कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग थी जो कि छोटे छोटे लोगों ने मिलकर इतने बड़े कार्य को संपन्न कर लिया। इसके लिए
इसमें उन्होंने आगे कहा है, इसके लिए बड़े साधन चाहिए, सो ठीक है उसका भार दिव्य सत्ता पर सौंप दें। मुझे याद आता है जब कभी भी मैं शांति कुंज आया करता था 1971 के बाद, तो परम पूज्य गुरुदेव गोष्ठी रहा करते थे और उन्होंने कहा कि देखो मेरे जाने के बाद यहां पर आने वालों की संख्या बढ़ेगी, 2 चीज की जिम्मेदारी मेरी है निश्चित रूप से, और मैं उसको हमेशा पूरा करता रहूंगा। एक चीज, रहने के स्थान की कमी नहीं करूंगा, जितने आएंगे स्थान बनता रहेगा। दूसरी चीज, किसी के खाने की कमी नहीं होनी पाएगी। कोई भी शांति कुंज आश्रम में आने के बाद भूखा नहीं जाएगा, भूखा नहीं जाएगा। और मुझे उनकी वो बात जब आज याद आती है, जब उन्होंने कब कही थी, 1980 के आसपास कही थी वो बात। आज भी जब मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है वो महामानव तो चला गया, लेकिन आज भी अपने वचन पर पूरी तरीके से कायम। शांति कुंज में कोई भी व्यक्ति आता है भूखा नहीं जाता है। कई बार हम लोग सोचते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि इतने लोग चले आते हैं और कैसे चले आते हैं, खाली चले आते हैं। लोग आते हैं टेम्पो वाले, जब शांति भाई ने कहा था कि टेम्पो वाले कहते हैं शांति कुंज आ जाओ, वहां रहना भी मुफ्त है, खाना भी मुफ्त है, आ जाएंगे। कभी सोचा, कई बार सोचा कि ₹1 का कूपन ही तो लगा दें, आधे 50 पैसे का कूपन तो लगा दें जिसमें एंट्री हो, कोई मालूम तो पड़े। लेकिन नहीं, गुरुदेव का वचन, कहा कमी नहीं होने दूंगा, ना रहने की ना खाने की, यानी उनके शब्दों पर विश्वास। और वही उन्होंने इसमें यहां पर आगे कहा है, क्या है, उसका भार दिव्य सत्ता पर छोड़ दें। इसके लिए बड़े साधन चाहिए, सो ठीक है उसका भार दिव्य सत्ता पर छोड़ दें। आप तो इतना ही करें, ये आपके लिए है। क्या आपका मतलब हम सबके लिए क्या है कि आपके श्रम में, आपके समय में, आपके गुण में, आपके कर्म में, आपके स्वभाव में कोई त्रुटि तो नहीं रह गई, कोई त्रुटि तो नहीं रह गई। हमारे गुण, कर्म, स्वभाव में, हमारे श्रम में, हमारे समय दान में कोई कमी तो नहीं रह गई। विश्राम की बात न सोचें, साहब बहुत थक गए साहब, अब तो हमने अश्वमेध कर लिया, अब हम बहुत थक गए, बहुत थक गए साहब, अब तो हम बस आराम करेंगे साहब, अब तो क्या हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई साहब, अब क्या है, अब तो हमारा काम हो गया साहब, खत्म हो गया साहब। नहीं, एक स्थान पर जाकर अगले लक्ष्य को देखो और उसके लिए अगले लक्ष्य को देखो और उसके पूरा करने की बात सोचते रहो। अहर्निश एक ही बात मन में रहे कि हम इस प्रस्तुतिकरण में पूर्ण रूपेण खपकर कितना योगदान दे सकते थे, कितना आगे रह सकते थे, कितना भार उठा सकते हैं। स्वयं को अधिकाधिक विनम्र और दूसरों को बड़ा माने, स्वयं सेवक बनने में गौरव अनुभव करें, इसी में आपका बड़प्पन है। सबसे पहले हम क्या हैं, वॉलंटियर, आदेश देने वाला नहीं। मुझे याद आता है विवेकानंद से एक बार प्रश्न किया गया था कि आपके भारत में इतना बड़ा ज्ञान है, इतनी बड़ी सारी चीजें हैं, तो भारत इतना पिछड़ा हुआ क्यों है, क्या बात है? तो विवेकानंद ने बड़े सहज भाव से उत्तर दिया था कि वहां पर आदेश देने वाले बहुत हैं, लेकिन आदेश का पालन करने वाले थोड़ा। हम में से हर व्यक्ति कमांडर बनना चाहता है। हमारा कमांडर एक परम पूज्य गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव के निर्देश आते हैं श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय दीदी के पास, वो जिसको कार्य देते हैं कार्य होता है। शांतिकुंज में कितने लोग आए, कितनी बात हुई, बोले इतनी व्यवस्था से काम चलता है शांति कुंज के अंदर, कौन चला रहा है ये मालूम नहीं पड़ता, कैसे चल रहा है ये नहीं मालूम पड़ता, लेकिन सारी व्यवस्था बनती हुई चली जाती है, पूरी व्यवस्था बनती हुई चली जा रही है। क्या चीज है ये इसी चीज का प्रत्यक्ष उदाहरण है कि परम पूज्य गुरुदेव के अंग अवयव बनकर कोई भी काम को छोटा या बड़ा महसूस नहीं करते, बल्कि जो काम मिलता है उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर समय रहते पूरा करने का प्रयास किया जाता है। ये नहीं कि साहब मुझे ये काम दे दिया मैं कैसे करूंगा, मैं तो साहब कुर्सी पर बैठने के लिए आया था, यहाँ पर मंच पर बैठने के लिए आया था, भाषण देने के लिए आया था, और मुझसे आप कुंड उठवा रहे हो, और मुझसे आप झाड़ू लगवा रहे हो, मुझसे आप टेबल उठवा रहे हो। नहीं, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता,
हमारी मन स्थिति उसको वैसा बना देती है। काम को पूरा करो। आपको मालूम है परम पूज्य गुरुदेव को एक काम दिया था जब वो गांधी जी से मिलने के लिए गए थे। हम में से हर एक को पता है क्या काम दिया था। सब काम दिया था, ये छोटे सी क्षेत्र है, नीम का पेड़ है और सारे पेड़ हैं, पत्ते रोज गिरते थे, गंदगी नहीं रहनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, बिल्कुल पत्ता कहीं दिखाई नहीं देना चाहिए। अब गुरुदेव 7 दिन के लिए समय निकाल कर गए, बड़ी मुश्किलों से महात्मा गांधी से मिलने के लिए। मिलूंगा मैं, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, समय मिला नहीं महात्मा गांधी से मिलने। और हम लोग थोड़ी देर में कभी कभी घबरा जाते हैं, साहब हम आए हैं और 8 बजे आए हैं और शाम को चले जाएंगे और सत्य डॉक्टर साहब को मिलना चाहिए, सब मिलना चाहिए। अरे डॉक्टर साहब हमारे अनुसार चलेंगे या हम उनके सिद्धांतों के अनुसार चलेंगे? हम मिशन के नियम के अनुसार चलेंगे या मिशन हमारे नियम के अनुसार चलेंगे? प्रश्न ये हमको करना चाहिए। अरे परम पूज्य गुरुदेव ने सारी चीज करके दिखा दी। उन्होंने कहा ठीक है साहब, 6 दिन तक पूरी सफाई करी, अब 7वें दिन जाने का समय था। बोले कब मिलूंगा, कैसे मिलूंगा? मैं तो मिलने के लिए आया था इनसे, गुरुदेव महात्मा गांधी से। तो उसकी जो संचालिका थी, शाम को उन्होंने कहा कि देखो कल महात्मा गांधी जी घूमने के लिए जाएंगे, सिर्फ घूमने के लिए, और वहीं पर तुम यहां से और यहां तक उनके साथ जा सकते हो, ये तुम्हारा स्थान है। बस चले। जेब में एक पर्ची थी, बताया मेरा नाम ये है। बोले हाँ मुझे मालूम है। पर्ची निकाली, देखा, काम पूरी ईमानदारी से किया, तत्परता से किया, पूरी लगन के साथ किया। ये नहीं सोचा कि ये काम क्या है, छोटा है कि बड़ा है। और जो मिलने का समय उनका था उसके अनुसार एडजस्टमेंट किया। आप देखिए ना। और हम ये चाहते हैं कि हमारे अनुसार एडजस्टमेंट किया जाए, नहीं ये नहीं हो सकता। अगर हमें भगवान से जुड़ना है और हम भगवान के तो हमें भगवान के साथ तालमेल करना पड़ेगा। भगवान हमारे साथ तालमेल नहीं करेगा। ये स्पष्ट गुरुदेव ने भी लिख दिया और ये चीज बात में स्पष्ट कर दी गई है। अपनी थकान और सुविधा की बात ना सोचें कि साहब मैं तो थक गया हूं, अब मैं क्या करूंगा, मुझे साहब ये सुविधा चाहिए, आई वॉन्ट दिस थिंग। मैं आपको मालूम नहीं, मैं साहब इस मिशन का बड़ा मेंबर हूं, मैं सीनियर हूं, और साहब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो साहब कुर्सी चाहिए और कुर्सी भी बढ़िया चाहिए साहब, और मुझे साहब आपको ये नहीं मालूम कि मुझे अलग टेबल पर खाना दीजिए, आप मुझे अलग कमरा दीजिए साहब। नहीं, ये चीज नहीं। हम क्या हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। अपनी सुविधा की बात ना सोचें। ये स्पष्ट कर दिया है कि साहब मुझे सुविधा चाहिए, कोई सुविधा नहीं। जो आवश्यक है वो मिलेगा, लेकिन सुविधा की बात ना सोचें। और जो किया है उसका अहंकार ना करें कि साहब ये तो मैंने किया, मैं ही कर सकता हूं। आपको मालूम है एक बार छत्रपति शिवाजी को अहंकार हो गया था कि मैं ही साहब इन मजदूरों को पगार देता हूं। तो उनके गुरु को मालूम पड़ा इस तरह से। मैं कहा छत्रपति के दिमाग में ये अहंकार, चलो आज इसका अहंकार दूर करते हैं। बोले शिवा चलो मेरे साथ चलो। चलो गए साहब, वहां एक मजदूर पत्थर तोड़ रहे थे बहुत सारे, वहां एक बहुत बड़ा पत्थर था। उनके गुरु ने कहा, रामदास ने, शिवा एक काम करोगे मेरा? बोले आज्ञा कीजिए। बोले देखो ये मजदूर पत्थर तोड़ रहे हैं, एक हथौड़ा उठाओ, तुम इस बड़े पत्थर को तोड़ कर दिखाओ। बोले अरे ये क्या बात है, तुम मजदूर कर लेंगे? बोले नहीं, तुमसे कहा तुम करके दिखाओ। बोले अच्छी बात है। मजदूर से हथौड़ा लिया, मारा, पत्थर टूटा, उसके अंदर पानी था पत्थर के अंदर, और उसके अंदर मेढकी बैठी थी, मेढकी भोजन कर रही थी वहां पर अपने जो कुछ भी था उसका। तो छत्रपति शिवाजी से रामदास ने कहा, क्यों शिवा, इसको भोजन तू नहीं दिया है? मालूम पड़ गया अहंकार था उनके अंदर कि मैं इन मजदूरों को पगार देता हूं, मैं इन मजदूरों को सब कुछ देता हूं। सारा अहंकार छूट हो गया, गिर गए गुरु के चरणों में। बोले मुझे मेरी गलती का आभास करा दिया। ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि ये कार्य मैंने ही किया है, मैं ही कर रहा हूं इसको। जो कर गुजरे उसमें अहंकार ना करें, वरन इतना ही सोचें कि हमारा चिंतन, मनोयोग एवं श्रम कितनी ऊंची भूमिका निभा सका, क्या इससे बड़ी छलांग लगा सकता है?
और बड़ी छलांग लगा सकता है, और बड़ा काम कर सकता है, और अच्छा काम कर सकता है। इसलिए आपने एक वो कहानी सुनी होगी, एक चित्रकार था, एक बच्चा था, वो चित्र बनाता था और शाम को उसका पिता आकर उसमें कमियां निकाल देता था। ये कमी है, ये कमी है। बेटा ने एक आध बार तो ठीक किया, 2 बार ठीक किया, 3 बार ठीक किया, अब 5 बार उसने बनाई, फिर बना के रखा। बोले पिताजी ये कैसी बनी है? पिता ने फिर कमी निकाल दी कि ये नाक तुम्हारी यहाँ से थोड़ी सी ऐसी है। तो उसको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा पिताजी मैं तो मेहनत कर रहा हूँ इतने दिनों से और सब कुछ कर रहा हूँ, और आपने हमेशा एक ही चीज सोच रखी है कि मेरी कमी निकालना, मेरी कमी निकालना। तो पिताजी ने क्या कहा, बेटा अब तेरा विकास रुक गया, क्योंकि तेरे अंदर अहंकार आ गया कि मैं तो बहुत बढ़िया बनाने लगा और मैं जो कमी निकाल रहा हूं वो गलत है, इसलिए अब तेरा विकास रुक गया, अब तू आगे नहीं बढ़ सकता। इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम कितनी बड़ी छलांग लगा सकते हैं, इसी में आपका गौरव और समर्पण की सार्थकता है। अपने साथियों की श्रद्धा और क्षमता को घटने ना दें, उसे दिन दूनी और रात चौगनी करते रहें। अपनी तो बढ़ाएं, लेकिन अपने साथियों की भी बढ़ाने के लिए रहें, उसका भी प्रयत्न रखें। और एक बात और, ये कब लिखा था परम पूज्य गुरुदेव ने? सूक्ष्मीकरण की साधना में उस वक्त लिखा था, और उसको साकार होते हुए हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। क्या लिखा है? स्मरण रखें कि मिशन का काम अगले दिनों बहुत बढ़ेगा। और वो हमने सामने देखा, अपनी आंखों से देखा। क्या था उस वक्त विदेशों में? हाल कुछ नहीं था। भारत में कितनी शाखाएं थी? थोड़ी थी। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव के महाप्रयाण के बाद मिशन कितनी तीव्रता से फैला। श्रद्धेय डॉक्टर साहब और श्रद्धेय जी के मार्गदर्शन में मिशन कितनी तीव्रता से न केवल भारत में बल्कि विदेश के कोने कोने में पहुंचता हुआ चला गया। परम पूज्य गुरुदेव के महाप्रयाण के बाद पहली बार जब डॉक्टर साहब विदेश आए थे, उनके साथ राजकुमार जी थे, ओंकार जी थे और प्रताप भाई थे, शायद 3 लोग थे। मुझे याद है मैं वहां पर मौजूद था जब शंकर दयाल शर्मा जी ने आपका तिलक करके वहां पर इन तीनों की विदाई दी थी। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? शंकर दयाल शर्मा जी ने वहां से विदाई करके, वहां पर तिलक करके इन तीनों की विदाई करी थी। जब डाक टिकट का विमोचन हुआ था, उस समय की बात है, मैं उस हॉल में मौजूद था वहां पर। और जब विदेश आए थे तो जैसा राजकुमार जी ने भी कहा कि ये नहीं मालूम था कि कहां जा रहे हैं और किसके घर जा रहे हैं। अरे उसके बाद तो इतना बना दिया कि हम लोग आते हैं तो मालूम पड़ता है कि हम कहां कहां जाएंगे, कैसे कैसे जाएंगे, पूरा प्रोग्राम बना होता है, सारी सुविधाएं होती हैं। और लेकिन उस वक्त श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने सुविधा की बात भी नहीं सोची कि मुझे ये सुविधा मिलेगी, और ये भी नहीं सोचा कि खाने को क्या मिलेगा, कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे। सिर्फ एक ही चीज थी, एक ही चिंता थी। क्या थी? कि कितनी बड़ी छलांग लगा सकते, कितने लोगों को जोड़ सकते हैं अपने व्यवहार से, अपने आचरण से। और ये कार्य जब किया तो उसका परिणाम तुरंत देखने को मिला। इसे कहते हैं एक हाथ से दो और एक हाथ से दो। नकद धर्म। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा क्या परिणाम मिला? परिणाम ये मिला कि 1993 में लेस्टर में अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि पहला अश्वमेध यज्ञ 1992 के नवंबर में भारत में हुआ हो और 1993 में विदेश की धरती पर हो जाएगा। ये क्या था? छलांग लगाने का। और दूसरा अश्वमेध यज्ञ जिसके बारे में जयंत भाई भी यहां बैठे हैं, उस वक्त ये हो रहा था कि इसको कैंसिल कर दिया जाए। मैं गलत कह रहा हूं जयंत भाई? बात चल रही थी, मैं वहां मौजूद था, कालीचरण जी मौजूद थे, बात चलती थी। एक दिन में 5-5 बार कॉन्फ्रेंस टॉक होती थी और ये आश्वासन दिया गया कि ये यज्ञ होगा और शानदार होगा। और मुझे याद है वहां की यूनिवर्सिटी के मैदान में वो यज्ञ कितना शानदार हुआ, इतना शानदार हुआ था। और वहां के टेंट लगाने वाले कह रहे थे कि अरे भविष्यवाणी है मौसम की कि आप यहां पर कर नहीं सकते, भयंकर बरसात होगी। लेकिन पुरुषार्थ के आगे प्रकृति भी हार मान लेती है, पुरुषार्थ के आगे। ये स्पष्ट चीज है। और जब परम वंदनीय माता जी की फ्लाइट वहां से उड़ी, उससे पहले कुछ नहीं हुआ, और जैसी फ्लाइट को विदा करके हम लोग आ रहे थे, मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी भयंकर बारिश हुई है। इसलिए
बात उन लोगों से पूछें जो उस वक्त वहां पर यज्ञ में मौजूद थे। ये क्या है? ये पुरुषार्थ का परिणाम। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने जो परिश्रम किया उसका परिणाम देखने को मिला कि कितनी ऊंची छलांग लगा सकते हैं। और उसके बाद वो छलांग लगाई गई कहां के लिए? टोरंटो से लगी तो लॉस एंजलिस में पहुंची, और लॉस एंजलिस में छलांग लगी तो कितना शानदार यज्ञ हुआ था वहां पर। ये क्या है? ये पुरुषार्थ का परिणाम है जो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा। और एक चीज कही कि अपने साथियों की श्रद्धा और क्षमता को घटने न दें, उसे दिन दूनी और रात चौगनी करते रहें, उसको कम किसी प्रकार से। अरे भाई तुम क्या कर सकते हो? तुम तो कुछ ही नहीं कर सकते हो, तुम तो कुछ ही नहीं कर सकते हो, तुम क्या करोगे? नहीं, उसकी श्रद्धा को बढ़ाना ये किसका कर्तव्य है? हम जिसको हम कहते हैं हम सीनियर मेंबर हैं, उनका कर्तव्य है कि नए आने वाले व्यक्ति को उसकी श्रद्धा को बढ़ाना और उसको कार्य के क्षेत्र में उतारना। अरे तुम काहे को आ गए यहाँ पर? तुम काहे को आ गए गायत्री परिवार में? यहाँ तो शादी है चलता है, यहाँ तो ये चलता है। नहीं, क्या चलता है? गुरुदेव से जब ये बात कही तो गुरुदेव ने कहा तुझे कमी दिखाई देती, तुझे अच्छी चीज नहीं दिखाई देती, तेरा दृष्टिकोण क्या है? गंदगी देखता है, अच्छी चीज नहीं देखता। तुझे यहां पर इतनी अच्छी चीजें हो रही वो तुझे दिखाई नहीं देती, गंदगी दिखाई देती। हमारा दृष्टिकोण अच्छी चीज देखने का होना चाहिए और उसी अच्छी चीज को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। अगले दिनों मिशन का काम बहुत बढ़ेगा, अब से कई गुना अधिक। इसके लिए आपकी तत्परता ऐसी होनी चाहिए जिसे ऊंचे दर्जे का कहा जा सके, हाई क्वालिटी। आपका अंतराल जिसका लेखा जोखा लेते हुए अपने को कृत अनुभव करे, हम फूले ना समाए और प्रेरक सत्ता आपको इतना घनिष्ठ बनाए जितना कि राम पंचायत में छठे अनुमान घुस पड़े थे। हम कार्य करें तो इतना सेटिस्फैक्शन मिले, इतना सेटिस्फैक्शन मिले कि हम अंदर से फूले ना समाए और हमारा भगवान, हमारा इष्ट प्रसन्न हो जाए कि ऐसा कार्यकर्ता मिलना चाहिए, ऐसा कार्यकर्ता होना चाहिए। आगे कहते हैं, कहने का सारांश यही है, आप नित्य अपनी अंतरात्मा से पूछें कि जो हम कर सकते थे उसमें कहीं राई रत्ती त्रुटि तो नहीं रही, आलस्य प्रमाद को कहीं चुपके से आपके क्रियाकलापों में घुस पड़ने का अवसर तो नहीं मिल गया, अनुशासन में कहीं व्यतिरेक तो नहीं हुआ, अपने कृत्यों को दूसरों से अधिक समझने की अहंता छद्म रूप में कहीं आप पर सवार तो नहीं हो गई कि मैंने इससे ज्यादा कार्य किया है, ये कहीं मेरे ऊपर तो नहीं आ गया, कहीं मेरे अंदर घुसकर बैठ तो नहीं गया। ये अगर अहंकार मेरे अंदर आ गया तो निश्चित रूप से मैं अब आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मेरे कहीं अनुशासन में व्यतिरेक तो नहीं हुआ, नहीं साहब आज तो मैं सुबह ध्यान में नहीं आ पाया साहब, क्या हुआ साहब, मैं कल थक गया था साहब, बहुत ज्यादा थक गया था इसलिए मैं नहीं आया। नहीं, समय की पाबंदी है। गुरुदेव ने एक चीज कही है, बोले एक दिन भी 24 वर्ष के अंदर मेरी साधना में व्यतिरेक नहीं हुआ है, एक दिन भी नहीं हुआ। मैंने एक दिन भी अपनी साधना को एक पल के लिए कम नहीं किया। और हम जरा से में थक जाते हैं, जरा से में छूट जाते हैं। नहीं, जो चीज है उसको करना है, अवश्य करना है, उसको छोड़ना नहीं है, किसी प्रकार का व्यतिरेक नहीं होने देना है। ये योजना विराट है और पूरी होकर रहेगी। देखना इतना भर है कि इस अग्नि परीक्षा की वेला में आपका शरीर, आपका मन, आपका व्यवहार कहीं गड़बड़ाया तो नहीं। इस योजना में कार्य करते समय कहीं हमारे अंदर लोभ तो नहीं आ गया, कहीं मोह तो नहीं आ गया। हमारे एक कार्यकर्ता हैं, पिछले वर्ष भी यहां पर आए थे, गुरुदेव के पास जब मिलते थे तो अपने बच्चों की बात ज्यादा करते थे, बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं। तो गुरुदेव ने एक बार उनसे कहा, तू जिम्मेदार कब से बन गया, तू जिम्मेदार कब से बन गया, तू जब आता है तब अपने बच्चों की बात सोचता है, तू आता है सब अपने बच्चों की बात सोचता है। तो ठीक है, तू मेरा नहीं है, तू अपने बच्चों का है, तू मुझसे मेरे पास का है। तो उनको एहसास हुआ, और एहसास हुआ तो वो दोनों पति पत्नी मिलकर गए और मिलकर जाकर उन्होंने गुरुदेव से कहा कि अब मैं अपने बच्चों का नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा करूंगा। बोले फिर कहने लगा लेकिन ऐसा कर, फिर कहने लगा और मेरे को छोड़ भी रहा है, फिर कहता है ऐसा करने लगा।
बोले मैंने बुलाया है तो पूरी जिम्मेदारी के साथ, मैंने जिसको बुलाया है पूरी जिम्मेदारी के साथ बुलाया और उस जिम्मेदारी को पूरा करूंगा। आप विश्वास मानिए, जो भी शांति कुंज के अंदर आए हैं, जो भी आए हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, उनकी जिम्मेदारी परम पूज्य गुरुदेव ने निभाई है। भले ही वो स्थूल रूप से नहीं है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी परम पूज्य गुरुदेव ने पूरी ईमानदारी से निभाई। भले ही हम उस ईमानदारी को उनके कार्य करने में नहीं दिखा पाए, लेकिन उन्होंने अपनी ईमानदारी में कहीं भी कमी नहीं आने दी, किसी प्रकार से भी कमी नहीं आने दी। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा व्यवहार कहीं गड़बड़ाया तो नहीं। ऊंचे काम सदा ऊंचे व्यक्तित्व करते हैं। उन्हें कहा कोई लंबाई से ऊंचा नहीं होता। ये सब 6 फीट का है और तुम 5 फीट के हो तो ये तो बड़ा आदमी है। साहब नहीं, बड़ा नहीं होता। बड़ा कैसे होता है? व्यक्तित्व से होता है, व्यवहार से होता है, आचरण से होता है, चिंतन से होता है, चरित्र से होता है। कोई लंबाई से ऊंचा नहीं होता। श्रम, मनोयोग, त्याग, निहंकारिता ही लोगों को ऊंचा बनाती है। अगला कार्यक्रम ऊंचा है, हमारी ऊंचाई उससे कम न पड़ने पाए। अगला कार्यक्रम बड़ा है। हमारी युग निर्माण योजना एक खुली किताब है, जनमानस के सामने खुली किताब है। लोग कहते हैं ये गायत्री परिवार का है। क्या विशेषता है गायत्री परिवार की? हम सब वही कपड़े पहनते हैं, वही शादियों में जाते हैं, वही पार्टियों में जाते हैं, वही सब कुछ करते हैं। तो अंतर क्या है? अंतर तो आना चाहिए, दिखना चाहिए। अगर गायत्री परिवार के कहते हैं तो हमारी विशेषता होनी चाहिए, कुछ आदर्श विवाह की विशेषता होनी चाहिए। पार्टियों में जाना बंद करना चाहिए कि ये सब आप करेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। मेरा एक सिद्धांत है। मुझे याद आता है महात्मा गांधी जब एक बार अपने मित्रों के साथ विदेश आए तो उनके मित्रों ने उनसे बड़ा आग्रह किया कि आप नॉनवेज खाइए, नॉनवेज खाइए, फोर्स किया। महात्मा गांधी मना करते थे कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। तो आखिरकार उन्होंने कहा क्यों नहीं खाओगे? बताने लगे क्वालिटी ये होती है, ये होती है। तो अंत में महात्मा गांधी ने एक वाक्य कहा जिसके आगे सारे शिष्य पीछे आ गए। उन्होंने कहा मैंने अपनी माँ को वचन दिया है कि मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा और मैं अपनी माँ को दिए गए वचन को नहीं तोड़ना चाहता। तो क्या हम में से हर व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने अपने गुरु को वचन दिया है, मैं अपने गुरु को दिए गए वचन को नहीं तोड़ सकता। मैंने गुरु को वचन दिया है कि मैं गायत्री परिवार का सदस्य हूं, तो वो गायत्री परिवार अलग दिखने वाला है, उसकी पहचान अलग है। मेरे कुछ सिद्धांत हैं, मेरे कुछ नियम हैं, मेरे कुछ आदर्श हैं जो मेरे गुरु ने मुझे बताए हैं। सादा जीवन, उच्च विचार के बताए हैं। हम तो अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, प्रेस भी कर लेते हैं, लेकिन गुरुदेव के कपड़े कभी आपने देखे? आप कभी देखते गुरुदेव के कपड़े? हम तो हो सकता है यहाँ पर जो भोजन आता है कई प्रकार के व्यंजनों का आता है, अच्छा आता है, लेकिन जब गुरुदेव का भोजन देखते हैं और उनको खिलाया था, जब देखा था तो देखते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उस महामानव ने तो अपना सब कुछ हम लोगों के लिए न्यौछावर कर दिया, सब कुछ हम लोगों के लिए न्यौछावर कर दिया। और हम उसके सिद्धांत को 1% भी, 5% भी, 10% भी अपने आचरण में नहीं उतार पाएंगे। हमारी पहचान होनी चाहिए। दूर से लोग कह सकें ये गायत्री परिवार का व्यक्ति है, वैसा भी सिद्धांतों से डगमगाएगा नहीं, हिलेगा नहीं। हमारे कुछ आदर्श होने चाहिए, हमारे कुछ सिद्धांत होने चाहिए। हमारे परिवार में विवाह, शादियां आदर्श होनी चाहिए, आदर्श विवाह होनी चाहिए। हमारी पहचान होनी चाहिए कि हम क्लब में जाएंगे लेकिन उन कार्यक्रमों में भाग नहीं लेंगे जो हमारे सिद्धांतों से मेल नहीं खाते। श्रद्धेय डॉक्टर साहब बताते हैं कि सब शांति कुंज में आया, आने के बाद एक बार मेरे किसी संबंधी के यहाँ शादी थी, तो मैंने गुरुदेव से कहा गुरुदेव मुझे शादी के लिए जाना है। तो गुरुदेव ने मुझे देखा ऊपर से लेके नीचे तक, देखने के बाद बोले बेटा चला जा। बोले हम गए, सोचते थे कि बड़ा अच्छा रहेगा सब कुछ, और वहां जो देखा तो ऐसा लगा कि हम इसमें फिट नहीं हो सकते। कहाँ शांति कुंज में रह लिए इतने दिन, और वहां का विभाग जहां शादी है वहां का जब वातावरण देखा तो देखा वहां फिट नहीं हो सके। अलग अलग रहने लगे, कटे कटे। गए थे 6 दिन के लिए, 2 दिन में लौट कर आ गए। गुरुदेव ने कहा बेटा हो आया शादी, कर ली शादी।
बोले हाँ गुरुदेव, अब मैं संकल्प लेता हूं कि आगे से किसी की विवाह में भी नहीं जाऊंगा, चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, मैं नहीं जाऊंगा। आप सोचिए कितना बड़ा संकल्प उन्होंने लिया। और अभी मुझे याद है, अभी कुछ दिनों पहले उनके छोटे भाई के यहाँ एक फंक्शन था इंदौर में, लेकिन नहीं गए, कहीं नहीं गए, किसी भी स्थान पर नहीं गए। अपने संबंधियों के यहाँ शादी होती है, बहन की बेटी की होती है, चाची की बेटी की होती है, कहीं भी होती है, कहीं नहीं जाना। हमारा परिवार एक ही है, गायत्री परिवार, एक पहचान है हमारी पहचान है, और उस पहचान में हमें बने रहना चाहिए, जिससे लोग ये कह सकें कि ये गायत्री परिवार का परिचय। ये परम पूज्य गुरुदेव के अंग अवयव, अगर अंग अवयव हैं तो हमें पहचान बनानी पड़ेगी, और हमें दुनिया में रहकर उस दुनिया को सिखाना पड़ेगा कि दुनिया में रहकर भी किस तरीके से सिद्धांतों के सहारे जिया जा सकता है, किस तरीके से आदर्शों को जीवन में उतारा जा सकता है। और यही है विशेषता गायत्री परिवार की। इसमें कहते हैं आपकी ऊंचाई उससे कम ना पड़ने पाए, यही एक आशा, यही एक अपेक्षा और यही विश्वास आप लोगों पर रखकर हम कदम बढ़ा रहे हैं। आप में से कोई इस विषम वेला में पिछड़ने ना पाए, जिसके लिए बाद में पश्चाताप करना पड़े कि मैं भी अगर होता तो मुझे भी उसका लाभ मिलता। आप जरा पूछिए तो सही, जो भी शांति कुंज छोड़कर कभी जाने की इच्छा करता है, उससे जाकर पूछिए, कहता है बाहर रहना संभव नहीं है। कोई पूछता नहीं परिवार में, कोई पूछता नहीं दुख सुख में। ये क्या है? ये परिवार है हमारा, जहां बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार, हिलमिल कर रहें, मिलजुल कर खाएं, सलाह लें, सम्मान दें। ये छोटे छोटे सूत्र परम पूज्य गुरुदेव ने दिए, जिसको अपनाकर ये विराट परिवार बनाया है, जिसका नाम है गायत्री परिवार। अपनी अंग अवयव, हमारे किसी भी अंग अवयव को पीड़ा ना हो, और अंग अवयव बनकर हम उस विराट योजना को पूरा करने के लिए साहस भरा कदम आगे बढ़ाएं। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज की ये चिंतन कार्य की बैठक समाप्त होती है। धन्यवाद। ये दोनों चीजें हमारी जेब में मुड़ी हुई हमेशा रहनी चाहिए। सत्संग